नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम रसूल लोकड़ी के एक ब्रिज पे खड़े हैं जो कि इन लोगों ने बंद किया हुआ है और यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों की तादाद में इस कस्बे के लोग मौजूद हैं जिन्होंने एहतजाज किया हुआ है। ये रोड तकरीबन आज सुबह से बंद है। इनसे पूछते हैं कि इनका मुतालबा क्या है, क्यों इन्होंने इस अहम तरीन शाहराह को बंद किया हुआ है जो कि झेलम से आने वाले लोग भी यहाँ पे नहीं जा सकते और मंडी बहाउद्दीन से या पीछे गुजरात से आने वाले एक बड़ी आबादी जो है लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजरती हैं वो भी झेलम की तरफ या सराय आलमगीर की तरफ नहीं जा सकती। तो आइए इनसे मिलकर पूछते हैं इनका क्या मुतालबा है। सर जी, एक तो पहली बात ये हमारा भाई गांव है, तो ये जितने खड़े हैं ये सब कोई भी इनमें से कोई बाहर का नहीं है, सारे हम एक फैमिली हैं हकीकत में। तो कल 11 बजे इस गांव में ये शुरू है काम ना डकैती है या जो भी से आप नाम दें, हम डकैती का नाम नहीं देंगे, ये महकमे जाने वो जाने उन्हें क्या नाम देना है। 11:30 पौने 12 तक तकरीबन 50% गाँव को पता चल गया कि गांव में कोई बहुत बड़ा थ्रेड है, डकैती नहीं है, थ्रेड है कोई बहुत बड़ा। उसमें काफ़ी इश्यूज़ है गांव के चल रहे, हर बंदा टच हो गया रब्ते फ़ोन में, लेकिन थ्रेड इतना है कि कोई भी फर्द वाहिद उसको अपने सिरे लेने पे नहीं रखता था। सर वो इसी तरह एक लाइन में करते हुए रसूल चौकी के सामने ये पीछे उन्होंने इधर नज़दीक की जिधर वारदात हुई है पहली तकरीबन 11:30-11:35-40 पे इस टाइम पे पहली वारदात जी इधर। फिर वो वहाँ से नहर के नीचे गए हैं, रसूल चौकी से उन्होंने तकरीबन आधा किलोमीटर पास से क्रॉस किया, सामने घर को उन्होंने ऐसा टारगेट किया, रसूल चौकी के सामने बिल्कुल जी बिल्कुल। वहाँ पे उन्होंने 10 से 15 मिनट लगाए हैं। फिर उसी लाइन में सीधे वो आगे आए हैं, कोई आप करने 20 घर छोड़ के, फिर एक घर में एंटर हुए हैं, वहाँ पे जो टाइम लगे वहाँ से निकले हैं 5-7 घर छोड़ के, फिर तीसरे घर, तो इस तरह 7 घर जो है ना मेरे महल्ले से पहले ये हमारी 2 गलियाँ 1 किलोमीटर के अंदर, यानी कि 7 घर जो है 7 घर वो कर चुके हैं 12:30 तक के 12:15 तक 12:30 तक। ठीक है। अच्छा, टोटल मुझे आप बताएंगे हमारे देखने वालों को, मैं तो 7 वाला लफ्ज़ ही जो है वो सुन के बड़ा शौक हो गया हूँ, टोटल कितने घरों में डकैती हुई है? 15 घरों में डकैती हुई है। अच्छा, इसमें आप बता सकते हैं कि टोटल नुकसान आपका क्या, कोई उसमें कोई हादसा भी हुआ है, कोई जख्मी हुआ है बंदा, कोई फायर वगैरह किए हैं? सर तकरीबन 7 घरों में फायर हुए हैं। ठीक है। एक घर में 16 फायर हुए हैं, एक घर में तकरीबन 4 फायर हुए हैं जहाँ पे ज़ख्मी हुआ लड़का ना 20-22 साल का, उधर एक 60-65 साल की औरत वो ज़ख्मी हुई है, पीछे एक घर फायर हुआ है, वहाँ पे बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ लेकिन वैसे मारा है डंडों शंडों से। अच्छा, आपके टोटल यानी कि 2 बंदे भी ज़ख्मी हैं? 3-4 बंदे ज़ख्मी है, कुछ डंडों से, गोली से 3 ज़ख्मी है, 2 तो बाकी डंडों से ज़ख्मी है, कुछ के सार, कुछ के हाथ पे मारा है, बाजू में पे मारा है, औरतों को भी मारा है, बच्चों को, उसके अलावा बूढ़ों को भी मारा। गोली कितने बंदों को लगी है? 3 बंदे 3 बंदों को, जिसमें एक खातून है जिसको आप बता रहे हैं आंख पे गोली लगी है। ठीक है। और इसके अलावा एक बच्चा है और एक घर में मतलब फायर हुआ है, वो उनको नहीं लग सेव रहे हैं। तो वो जो 3 लोगों को अफराद को गोली लगी है वो जख्मी है सिविल हॉस्पिटल में, एक जो उधर एक दिल दहला देने वाला वाकया है मंडी बहाउद्दीन का रसूल लोकड़ी गांव, जो कि गुंजान इबाद इलाका है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में घर हैं, लोग मौजूद हैं और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि 400 घर यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर ये कोई ऐसा इलाका नहीं जो किसी जंगल में है, बल्कि यहाँ पे एक चौकी भी पुलिस की बता रहे हैं कि मौजूद है और उससे 50 मीटर के फासले पे जो है वो भी डकैती की वारदात हुई है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस गांव को 3 डिस्ट्रिक्ट भी लगती है। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि मंडी बहाउद्दीन से ये रोड आ रहा है जो कि मुख्तलिफ देहातों से जो है वो ये रोड आता है और ये रोड आगे जाता है झेलम और सराय आलमगीर की तरफ से। तकरीबन लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से जाती हैं, जो रोड इस वक्त बंद है। हम लोग पीछे से आए हैं, यहाँ पर पीछे बहुत हैवी ट्रैफिक है, ट्रक्स रुके हुए हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ट्रेड जाती है जो कि इस वक्त मुतासिर हुई है। मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि आपसे कोई मुतालबात के लिए कोई पुलिस का अफसरान, DPO साहब या कोई बंदा, कोई सियासतदान कोई आपके पास आया है? यहाँ पे आमिर शहीन साहब CIA हैं इधर के मंडी के, वो आए हैं, उनके साथ DSP आए हैं और उन्होंने हमें बोला है कि हम एक दरख्वास्त करेंगे, एक FIR करेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे 15 मुद्दई हैं, 15 FIR होने चाहिए। हमारी जब तक ये 15 FIR नहीं करते हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से जो डकैती हुई है वो डकैती करने वाले लोग कितने थे? 5, 6, 7 इस तरह कह सकते हैं, 7, 12 भी कहते हैं। कुछ लोग दूर भी थे क्योंकि इधर एग्रीकल्चर एरिया भी ना बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर एरिया जहाँ पे डकैती हुई है ना उसके साथ सारा एग्रीकल्चर है। अच्छा, वो जिन लोगों ने डकैती की है वो आपके अपने गांव के लोग हैं या बाहर? हमारे नहीं है, अभी कोई पता नहीं कौन है, लेकिन लगता है कि बाहर से एक ही सारी डकैती। अच्छा नाज़रीन ग्रामी,
मैं इनसे अब ये पूछना चाहूंगा कि इनका असल में एक्चुअल मुतालबा एक तो इन्होंने मुझे बता दिया है कि इनके 15 जो है वो FIRs होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपका कोई और मुतालबा है? जी सर, हमारा मुतालबा ये है कि पिछले दिनों मंडी बाउद्दीन बैंक में डकैती हुई है, तो पुलिस ने ये मौका अपनाया कि जी 13 मिनट में डकैती हुई है तो हम उसको कवर नहीं कर सके, भाग गए, ये हो गया। लेकिन अभी देखें 5.5 घंटे पुलिस वो डकैत इधर रहे हैं, पुलिस हमारे पास ना आई है ना वो हमसे पूछे। आपने 15 पे कॉल की है? 15 पे कॉल की है सर, हर जगह कॉलें की है, 5.5 घंटे जो है ना सर ये वारदात होती रही है। लेकिन पुलिस के 3 बंदे आए हैं, वो भी हमारी मकामी लोगों को कहते कि आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ चलें। हम जो है ना, हमारे पास तो एक राइफल है और 3 बंदे थे सर, जस्ट वो डकैती होती जाती है, पीछे पीछे वो जाते हैं। सुबह CIA के DSP हैं वो आए, वो कहते हैं ऐसा करें, एक FIR कटवाएं, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन हमारा तो घर लुट के ना सर, हमारे तो घर लुट के ना, ठीक है, तो हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि हमारे 14 डकैतियाँ हुई हैं, कम से कम 14 FIR होनी चाहिए, ठीक है, या 15 या 14 FIR होनी चाहिए, ताकि ऊपर सदेबाप भी इसका हो सके और हुकूमत को भी पता चले कि हमारे नीचे क्या हो। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, इनका एक जायज़ मुतालबा है कि 15 घरों में डकैती हुई है, 3 लोगों को फायर लगे हैं, जख्मी जो हैं वो भी काफ़ी लोग हुए हैं, और 15 जो है वो FIR, अगर पुलिस जो है वो 15 FIR दर्ज कर देती है, डकैतों को जो है वो पकड़ने की कोशिश भी करती है, क्या आप अपना एहतजाज ख़त्म कर देंगे? हाँ जी, ये भी आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हम जब उन्होंने सुबह इधर आए हैं CA साहब, हमने उनको बोला कि हम अभी चले जाते हैं, अगर आप कार्रवाई अपनी थाने में शुरू कर देंगे, ये चौकी जो है यहाँ पे शुरू कर दें, और हमें भी पता लगना चाहिए कि उन्होंने बंदे पकड़ने शुरू कर दिए हैं और हमारी FIRs हो गई हैं, फिर हम यहाँ से उठेंगे। वैसे हम उठने वाले नहीं। अभी आपका जो वकूआ है 15 डकैतियों वाला, उसको हुए तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, और अभी मेरे ख्याल से कल अभी भी तकरीबन रात के 11:30-12 बज गए हैं, और इस वक्त नाज़रीन ग्रामी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है और अच्छी खासी सर्दी, अगर आप महसूस कर सकें तो मेरे हाथ भी इस वक्त काँप रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अभी कोई आखिरी जो आपके पास कोई इंतज़ामिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से आखिरी बंदा किस टाइम आया है? नहीं, हम अब सारे गांव के हैं, सारे घर के हैं, सारे इंतज़ामिया का कोई, पुलिस का है कोई बंदा? पुलिस का कोई भी नहीं है। हमने थोड़ा सा एहतजाज किया था कि DPO हाय वो आया नहीं है, उसके बाद पुलिस भी चली गई है, मे बी दे आर स्केयर्ड, वो इसलिए चले गए कि ये कोई एक्शन ना लें। उसके बाद पुलिस भी कोई नहीं है, वो ऊपर वाले लेवल पे बातें कर रहे हैं, अपनी सियासी जो भी होते हैं इनका FIR वो कर रहे हैं, लेकिन हम जो इधर एहतजाज कर रहे हैं हम बिल्कुल इन पे नहीं जाएंगे। हमारी जो मुतालबे हैं वो इनके मुतालबे हैं, और ये बिल्कुल बैठे हुए हैं, तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो पूरा नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, ये जो रसूल लोकड़ी की, अगर मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा सके, ये कोई 4-5 अफराद नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका मुतालबा ये है कि पुलिस का कोई आला अफसर या DPO जो है वो DPO साहब जो है वो खुद इनके पास तशरीफ लेके आए, कोई आला अफसर आए ना भी आए, लेकिन इनको इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि ये डकैतों को भी पकड़ो। उनका एक जायज़ मुतालबा है कि भाई 15 डकैतियाँ हुई हैं तो 15 FIR जो है वो होनी चाहिए। जी मेन बात है 15 के 15 शरीफ पूरे गांव में कोई मीडिया के लोगों के सर्च करे, ये 15 का जो टारगेट हुए, मेरे ख्याल से हर अहले शऊर बंदा शर्म महसूस करेगा कि इनके साथ इतनी बड़ी इंतजामिया। क्या आपने जो 15 एप्लीकेशंस लिखी हैं सही 15 अलग-अलग? अच्छा, मुझे आप लोग बता सकते हैं कि टोटल जो डकैती कितनी? हमारा मुतालबा है कि ये जितने लोग हैं पूरा गांव हम खुद मदई हैं, क्योंकि हम कोई बात झूठ 1% नहीं है इस पूरे हुए में, हम सारे मदई हैं। इंतजामिया का ये है मुतालबा कि वो जो घरों वाले हैं वो खुद 2 शरीफ सारे गरीब आते हैं, ज़्यादातर औरतें हैं जो जिन घरों में आप सर्च करें बेकार, अब वो औरतें हमारी रोड पे आए, ये कभी भी हम नहीं चाहेंगे। ये सारा गांव इसीलिए निकला है कि हम मुद्दई खुद हैं, हमारे कोई झूठ साबित हो हम वापस आ जाए। अच्छा, मुझे मैं भाई से जानना चाह रहा था, मुझे बताइए कि टोटल जो डकैती हुई है वो क्या हुआ है? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं वैसे बताइए, लेकिन अराउंड 25 to 30 लाख तक कैश है और जेवरात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने कोई बीबी छोड़ी नहीं, उन्होंने सबके जेवर उतारे हैं, जो अंदर पड़े हुए थे सबके। ज़्यादातर जेवरात जो हैं वो समझें कि आप जेवरात बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने जाम हो गए हैं, वहाँ से उन्होंने अंदर से भी सब कुछ बक्से मिले हैं हमें, बाहर से बक्से एक जिससे निकलते थे बक्से निकाल के, क्योंकि उधर ज़्यादा एग्रीकल्चर है पीछे ना, वो सारे खेतों में ले गए, उधर खाली करके। धुंध बहुत ज़्यादा थी, 10 फीट के फासले या 8-5 फीट बहुत ज़्यादा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा।
बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, मैं वक़ूए के मुतालिक आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा कि ये रसूल लोकड़ी है जो कि मंडी बहाउद्दीन का गुंजान इबाद कस्बा है और इनके बकौल जो है यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इनके साथ लगती हैं और इस वक्त इन्होंने मंडी बहाउद्दीन से आने वाली एक मसरूफ़ तरीन रोड को जो है वहाँ पर इन्होंने धरना दिया हुआ है, एहतजाज जो है वो इन्होंने कर रहे हैं। क्योंकि और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, पीछे बहुत ज़्यादा तादाद में ट्रक्स भी खड़े हैं, कुछ फैमिलीज भी खड़ी हैं जो कि मंडी बहाउद्दीन वाली साइड से आ रही हैं। तो इनका मुतालबा ये है कि पुलिस का कोई आला अफसर इनके पास आए और इनकी जो 15 FIR हैं कम से कम वो दर्ज होनी चाहिए और डकैतों को पकड़ने की जो है वो कोशिश जो है वो भी होनी चाहिए। उसके बाद जो है फिर ये धरना ख़त्म करेंगे। हमारी भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इंतजामिया से दरख्वास्त है कि खुदारा जो है इतनी सख्त सर्दी में इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त ये लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, टेंट्स लगे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, कोई 5, 10 या 50 लोग नहीं हैं, 100 से ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं जो इस वक्त ठहर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंतजामिया से दरख्वास्त है कि खुदारा इन लोगों की दाद रसी करे और इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको ज़रूर जो है वो माना जाए।